आप चले जाना। Very good morning once again. Today, myself Janendra Sharma, I'm back with new episode, new video of current affair. As I have promised earlier, today we are starting current affairs of whole of the year. Currently, we are going with August current affair 2021. We are about to finish August current affair, and after some days, we'll be also starting September current affair 2021. But before that, I got many queries from many students, and they were saying that in many exams, the current affairs are being particularly asked from whole of the year. So for the betterment of the students, we have started another series that is basically covering the current affairs of Jan to June 2021. Do you get my point? We have another playlist in which we have covered the July current affair, and we are about to finish August current affair 2021. And for the betterment of the students, we have also started Jan to June 2021. So today we are covering sports current affairs, which were important sports event which held during the period of Jan to June 2021. So important highlights of this current affairs are Italian Open, ICC Women's World Cup, मिल्खा सिंह। ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं, काफी अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, हर करंट अफेयर को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम जन्मजय शर्मा है एंड आई हैव बीन ट्रेनिंग स्टूडेंट्स, मेंटरिंग देम particularly for clearing their written examination for defense, Uttarakhand PCS, SSC and various other examinations. I have an experience of 5 to 6 years. I have personally cleared multiple examinations many times. I am also training students for public speaking, group discussions and debates. So this is all about me. My hobbies are playing guitar. I like hanging out with my friends, and I also like traveling. So these are the things which is about me. We daily come to you at 8 AM करंट अफेयर्स। डेली हम सुबह 8 बजे आपके पास आते हैं, जिसमें हम करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। ठीक है। हमारे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस, यू कैन सी वी हैव बीन अवॉर्डेड मल्टीपल टाइम्स इन वेरियस प्लेटफॉर्म्स। यू कैन सी the big leaders of Uttarakhand have been presenting the prizes to us. So we are starting our first question. The first question talks about Indian Asian gold medalist Milkha Singh, who has passed away on June 1821, was associated with which sports event? मुझे बताइए, जो मिल्खा सिंह कुछ ही टाइम पहले गुजर गए थे, ये कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? ठीक है, फटाफट आप लोग कमेंट करते रहेंगे, मुझसे बात करते रहेंगे। ठीक है। और गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। मैं चैट्स नहीं देख पाया हूँ, सबको गुड मॉर्निंग। और मुझे फटाफट से इसका आंसर दीजिए, जो मिल्खा सिंह आप देख रहे हैं ये कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? फटाफट से सबके सब मुझे आंसर दे, क्या आंसर होगा इसका? फटाफट से जवाब देंगे। जितने भी मेरे दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये जो देख रहे हैं हमारा जो सेशन, प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ये एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है हमारे लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं कौन सा स्पोर्ट्स इवेंट है जो कि जिसमें ये बेसिकली बिलोंग करते हैं। क्या ये बॉक्सिंग से बिलोंग करते हैं? मुझे तो नहीं लगता। आप सब लोगों ने इनकी मूवी भी देखी होगी, जिसमें ये क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। तो ये किससे बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं एथलेटिक्स। किससे बिलोंग करते हैं? एथलेटिक्स से बिलोंग करते हैं। ठीक है। मिल्खा सिंह जी का एक सपना था कि हम इंडियंस एथलेटिक्स में भी क्या लेकर आए? एक गोल्ड मेडल लेकर आए ओलंपिक्स में। ठीक है, तो पहली बार, दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि एथलेटिक्स में क्या है, गोल्ड मेडल लेकर आया गया, जो कि नीरज चोपड़ा जी द्वारा लेकर आया गया था। इससे पहले भी
एक गोल्ड मेडल लिया गया था हमारे द्वारा, जो कि अभिनव बिंद्रा ने 2008 में शूटिंग में लिया था। बट एथलेटिक्स की बात करें तो ये ऐसा पहली बार ही हो रहा है जिसमें जेवलिन थ्रो में हमने गोल्ड मेडल जीता। मिल्खा सिंह जी का भी सपना था कि हम क्या करें, गोल्ड मेडल जीतें। मिल्खा सिंह ने भी कोशिश करी थी कि वो गोल्ड मेडल जीतें, बट वो गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए। ठीक है, ये 4th पोजीशन पर रहे। मेरा मतलब क्या है, 1960 का जो ओलंपिक था उसमें मिल्खा सिंह जो थे वो बेसिकली 4th पोजीशन पर रहे थे। तो कहने का क्या मतलब है, मिल्खा सिंह जो थे वो कभी आज तक ओलंपिक में कोशिश की इन्होंने, बट हम मेडल नहीं जीत पाए मिल्खा सिंह जी। बट अगर हम बात करें मिल्खा सिंह जी की, मिल्खा सिंह जी ने एशियन गेम्स, फटाफट मुझसे बात करते रहेंगे और चैट भी करते रहेंगे, ठीक है। मिल्खा सिंह जी ने एशियन गेम्स 1962 और कॉमनवेल्थ गेम्स 1958, इन दोनों में क्या करा, इन दोनों में गोल्ड मेडल जीता। मेरी बात समझ में आ रहे हैं, मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर मैं बात करूं मिल्खा सिंह जी की, ये क्या, ही इज अ रनर, ही इज अ एथलेटिक्स, ही इज अ रनर। तो इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता, इन्होंने कौन से स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल जीता? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 400 मीटर में। मेरी बात समझ में आ रही है आप सब लोगों को? इन्होंने गोल्ड मेडल 200 मीटर में भी जीता हुआ है, जो कि एशियन गेम्स में ही था। तो 3 मेडल इन्होंने जीते हुए हैं। 400 मीटर में 2 मेडल जीते हैं और 200 मीटर में एक और गोल्ड मेडल जीता है, जो कि एशियन गेम्स में ही जीता है। ओलंपिक पे ये नहीं जीत पाए थे। 1960 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिसमें ये 4th पर रहे। तब से मिल्खा सिंह जी की उम्मीदें थी कि हम में से कोई भी इंडियन क्या होगा, एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल लाने की कोशिश करेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप सब लोग? ठीक है। 1959 की बात करें, 1959 में मिल्खा सिंह जी को 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया, जो कि बेसिकली क्या था, पद्मश्री जो है इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अगर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की बात करें तो पहला जो आता है हमारा भारत रत्न आता है। उसके बाद आते हैं पद्म अवार्ड, जिसमें आता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण और फिर आता है हमारा पद्मश्री। तो इनको 4th सिविलियन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। मेरी बात समझ में आ रही है आप सब लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बात जो कि आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए, वो क्या, कि जो मिल्खा सिंह जी हैं इनको फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। ही इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लाइंग सिख या फ्लाइंग सिंह भी कहा जाता है। ठीक है, मुझसे बात करते रहेंगे, चैट करते रहेंगे। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सही, ये चीजें आप समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर क्या है? एथलेटिक्स। ठीक है, मजा आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा सेशन, तो आप जरूर लाइक करिएगा और कमेंट भी जरूर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड? इनमें से किसने फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता है? इनमें से किसने फ्रेंच का ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता है? फटाफट से मुझे इसका जवाब देंगे। ठीक है, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स ये बेसिकली क्या है? एक अवार्ड जो है, ये फॉर्मूला 1 एक टूर्नामेंट होता है, रेस होती है, फॉर्मूला 1 रेस होती है। आपने देखा होगा वो गाड़ियां ऐसे घूमती हैं, छोटी छोटी सी गाड़ियां होती हैं, पतली सी, फटाफट उनके टायर चेंज हो जाते हैं, टीवी में देखा होगा। तो उनमें से एक ऐसा ये टूर्नामेंट है जिसका क्या है, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स। ये काफी पुराना टूर्नामेंट है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट टूर्नामेंट ऑफ फॉर्मूला 1, और जो कि 2021 में हुआ। इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन इसके विजेता थे, हु वाज द विनर। मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं लुइस हैमिल्टन क्या होते हैं, इसके विनर होते हैं। जितने भी फॉर्मूला 1 होता है, लुइस हैमिल्टन क्या होते हैं, इसके विनर होते हैं। लुइस हैमिल्टन की मैं बात करूं
ही इज अ स्पोर्ट्समैन ऑफ फॉर्मूला 1 ही इज अ स्पोर्ट्समैन ऑफ फॉर्मूला 1 और ये बिलोंग करता है यूनाइटेड किंगडम से। बहुत बार ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो प्लेयर है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। तो लुइस हैमिल्टन क्या है, यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं इसकी द फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 की, तो इसके जो विनर हैं वो हैं हमारे पास मैक्स वर्स्टेपेन। मैक्स वर्स्टेपेन, इन्होंने, ये आप देख पा रहे हैं, ही इज मैक्स वर्स्टेपेन, जिन्होंने फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीता। इनकी बात करी जाए तो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं बेल्जियम से। ही बिलोंग्स टू बेल्जियम। याद रखेंगे ये सवाल एसएससी में पूछा जाता है, एसएससी वाले ऐसे ही सवाल करते हैं, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो हमने दो प्लेयरों को समझा जो कि क्या है, लुइस हैमिल्टन जो कि यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं, और एक है हमारे पास मैक्स वर्स्टेपेन जो कि बेल्जियम से बिलोंग करते हैं। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आंसर क्या है? मैक्स वर्स्टेपेन। चीजें क्लियर हो रही हैं? फटाफट से लाइक का बटन दबाते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे, हार्ट मुझे भेजते रहेंगे। मैं जरूर देखना चाहता हूँ कि मुझे कितने हार्ट मिल रहे हैं, हमारे इस सेशन को कितने हार्ट मिल रहे हैं। मेरी टीम बहुत खुश होती है जब आप लोग थोड़ा मोटिवेट करते हैं, तो प्लीज़ मेरे लिए नहीं तो कम से कम हमारी टीम के लिए तो करिए कुछ, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेम द विनर ऑफ विमेन्स सिंगल टाइटल ऑफ फ्रेंच ओपन। यहां बोला जा रहा है फ्रेंच ओपन 2021 की विनर कौन है? हु इज द विनर ऑफ फ्रेंच ओपन? देखिए यहाँ पर इनकी फोटो भी लगी है, बट आपको अब इनका नाम बताना है। ये कौन है जिन्होंने ये अवार्ड जीता है? ठीक है, फ्रेंच ओपन। चलिए कुछ मैं आपको चीजें समझाना चाहता हूं, फिर हम क्या करते हैं इसको समझेंगे। फ्रेंच ओपन, ठीक है। देखिए हम बात कर रहे हैं फ्रेंच ओपन की। फ्रेंच ओपन जो है बेसिकली एक टेनिस टूर्नामेंट है। इट इज अ टेनिस टूर्नामेंट। फ्रेंच ओपन क्या है? वन ऑफ द ग्रैंड स्लैम है, ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। इसके अलावा भी कुछ टूर्नामेंट होते हैं जो कि हमें पता होने चाहिए, उनकी हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि हम बात करें इसकी, ये कुछ टूर्नामेंट आपको देखने को मिल रहे होंगे, जैसे कि क्या है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। वी हैव सम टूर्नामेंट लाइक ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूएस ओपन। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे तो हमारे पास कौन कौन से हो गए? ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन यहां दिख रहा होगा आपको नाम। इसके बाद हमें कौन सा देखने को मिल जाता है? फ्रेंच ओपन। इसके बाद हमें देखने को मिल जाता है विंबलडन, विंबलडन, और फिर हमें देखने को मिल जाता है यूएस ओपन। कौन सा? यूएस ओपन। आप अगर इन्हें अरेंज करेंगे तो आप ऐसे ही अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप कैसे अरेंज कर सकते हैं? आप इसको अरेंज कर सकते हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर। पहले क्या आता है? ए, फिर उसके बाद आता है एफ, फिर आता है डब्ल्यू, फिर आता है यू। तो यूएस ओपन क्या है? जो कि सबसे लास्ट में होता है। कब होता है? अगस्त और सितंबर। तो यानी अगस्त और सितंबर में ये हो चुका है यूएस ओपन। सबसे पहले जो जनवरी के टाइम पर होता है वो कौन सा होता है? अगस्त। अभी क्या चल रहा है? जनवरी 2022। तो अभी जो ओपन होने वाला होगा आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए? वो होगा ऑस्ट्रेलिया। और सबसे लास्ट में कौन सा होगा? यूएस ओपन। बीच में पड़ जाते हैं फ्रेंच और विंबलडन। समझ में आ रहा है? चीजें याद हो रही हैं आप सब लोगों को? ठीक है, चलिए हमने देखा ऑस्ट्रेलियन ओपन कब हो रहा है? जनवरी में हो रहा है। अगर हम बात करें थोड़ा डिफरेंस इसका जानने की कोशिश करें, इसका डिफरेंस क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन की अगर हम बात करें तो डियर ये जो होता है हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। किस पे खेला जाता है डियर? हार्ड कोर्ट पर। हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। मुझसे बात करते रहेंगे, चैट करते रहेंगे, रुकना नहीं है, ठीक है। बात करते रहो, जब तक इंटरेक्टिव नहीं रहोगी, आप ऐसे भोंदू की तरह बैठ जाएंगे तो क्या चलेगा? बात करते रहिए यार, टीचर से बात नहीं करोगे तो कैसे करोगे?
तो कमेंट करते रहें, ठीक है। हम बात कर रहे हैं हार्ड कोर्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है हमारा हार्ड कोर्ट पर, मतलब कॉन्क्रीट का कोर्ट होता है, पत्थर का कोर्ट बना होता है। फ्रेंच ओपन की बात करी जाए तो ये मट्टी पर खेला जाता है। किस पर खेला जाता है? मट्टी पर, यानी क्ले पर खेला जाता है। इसके अलावा एक खेला जाता है घास पर। घास पर कौन सा खेला जाता है? विंबलडन खेला जाता है। ये कहाँ खेला जाता है? घास पर खेला जाता है, ठीक है। और यूएस ओपन खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर। तो वी हैव सीन आउट ऑफ दिस 4, 2 आर प्लेड ऑन हार्ड कोर्ट, वन इज ऑस्ट्रेलियन एंड अनदर वन इज यूएस ओपन। ये दोनों के दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। मेरी बात समझ में आ गई आप सबको? इनके अलावा हमने देखा ये किले और ये किस पे खेला जाता है? विंबलडन ग्रास। विंबलडन की अगर मैं बात करूं, बाकी तो आप समझ ही पा रहे होंगे कहां कहां होते होंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है ऑस्ट्रेलिया में, फ्रेंच ओपन होता है फ्रेंच में, विंबलडन और यूएस ओपन होता है यूएस में, और विंबलडन होता है डियर आपका यूनाइटेड किंगडम में। तो यूनाइटेड किंगडम क्या करती है? आपका विंबलडन टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करती है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एसएससी में ऐसे सवाल बहुत बार देखने को मिलते हैं। इवन कोई भी एग्जाम हो गया उसमें ऐसे सवाल जरूर मिलता है, कौन सा गेम घास पर खेला जाता है, कौन सा गेम हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। समझ में आ रही है आप सब लोगों को मेरी बात? समझ में आ रही है तो फटाफट इसमें आप चैट बॉक्स में हार्ट का साइन भेजेंगे, स्माइली भेजेंगे, हाथ खड़ा करेंगे, हैंड को रेस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज हमें समझ में आ गई। अब अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया ओपन जो कि जनवरी 2021 में हुआ था, यहां पर कौन कौन विनर रहे थे? हम कवर कर रहे हैं जनवरी से जून तक का। तो अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया ओपन में कौन कौन से विनर रहे, जो कि ऑस्ट्रेलिया ओपन कब हुआ होगा? जैन 2021 में। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, 2 कैटेगरी में मैं बात करना चाहूंगा। पहले मैं बात करूंगा मेन की। मेन किसने जीता? और दूसरी मैं बात करूंगा वीमेन की। सिर्फ 2 ही कैटेगरी हम लेकर चलेंगे और यही थोड़ा क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं मेन की, तो मेन किसने जीता? मेन जीता तुम्हारे क्या नाम है उनका? एन डिजोकोविक। बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर है, आप इसको जानते भी होंगे इनको, एन डिजोकोविक। ये बिलोंग करते हैं सर्बिया से। ये किससे बिलोंग करते हैं? सर्बिया। विमेन की बात करूं तो जो विमेन है वो है एन ओसाका। एन ओसाका बिलोंग करती है जापान से। एन ओसाका बिलोंग करती है जापान। तो एन ओसाका कौन है? विमेन है और ये बिलोंग करती है जापान से, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता, विमेन, ठीक है। और मेल में कौन जीता? एन डिजोकोविक। याद रखेंगे नाम, एन डिजोकोविक। फ्रेंच ओपन की बात करना चाहते हैं, यही सवाल आपसे अभी पूछा गया है कि फ्रेंच ओपन किसने जीता। पहले मैं बात करूंगा मेन की, फिर मैं बात करूंगा विमेन की। मेन की बात करना चाहता हूं तो मेन में अगर बात करूंगा तो मेन में वही इंसान जीता जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, जो कि कौन है? नोवेक, या आप कहो एन, क्या नाम है? नोवेक डिजोकोविक। नोवेक डिजोकोविक ये बिलोंग करते हैं सर्बिया को। जैसा कि इनका देखिए फोटो भी मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। ये है नोवेक डिजोकोविक, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन भी जीता, साथ के साथ इन्होंने फ्रेंच ओपन भी जीता, ठीक है। हमें बचा है ये, इसका मैं आपको आंसर दूंगा किसमें? क्वेश्चन में, जिसको आप भी ट्राई कर रहे होंगे, ठीक है। तो विमेन का हम क्या करते हैं अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये मिटाने की कोशिश कर रहे थे बट मिटे ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं, हमने ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन को कवर कर लिया है। और अभी हम क्या बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं तुम्हारा किसकी? हम बात करने वाले हैं इसकी, विंबलडन की। तो विंबलडन डियर कहां पर होता है? विंबलडन आपका यूनाइटेड किंगडम में खेला जाता है।
अब यूनाइटेड किंगडम में अगर बात करूं, यहाँ पर ये किसने जीता, अगर मैन की बात करेंगे और फिर विमेन की बात करेंगे, मैन की बात कर लेते हैं, तो विम्बेल्डन भी किसने जीता, एंड डिजोकोविक। देखिए कितना आसान हो गया है आपको ये चीज याद रखना। तो विम्बेल्डन भी किसने जीता, एंड डिजोकोविक ने जीता। और विमेन की मैं बात करना चाहता हूं, तो विमेन जो कि जिसने जीता वो ये है एस्ले बार्टी। याद रखेंगे जो मैं समझा रहा हूं। ये कौन सी किससे बिलोंग करते हैं, एंड डिजोकोविक, ये बिलोंग करते हैं सर्बिया से। एस्ले बार्टी की बात करें तो ये बिलोंग करती हैं आपका ऑस्ट्रेलिया से। सी बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया। मेरी बात समझ में आ रही है आप सब लोगों को। तो ये किसे बिलोंग करती हैं, ऑस्ट्रेलिया से, और ये जो है सर्बिया से बिलोंग करते हैं। इन्होंने आपका विम्बेल्डन भी जीता हुआ है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि एंड डिजोकोविक 3 ओपन तो जीत ही चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच और विम्बेल्डन। समझ में आ रही है मेरी बात, बिल्कुल समझ में आ रही होगी आपको। कितना आसान है ये चीजें। आपको 2 नाम याद रखने हैं लेडीज में, एक है एन ओसाका जो कि जापान से बिलोंग करती है, एक ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है जिन्होंने विम्बेल्डन जीता, जो कि घास पे खेला जाता है, दैट इज एस्ले बार्टी। इज दैट क्लियर? यस। नाउ वी आर लेफ्ट विद यूएस ओपन, और यूएस ओपन की बात कर लेते हैं डियर। ठीक है, यूएस ओपन भी हम बात करेंगे 2 कैटेगरी में। तो यूएस ओपन की अगर मैन की बात करें तो मैन किसने जीता, मैन जीता डेनियल मेंडेलीव ने। क्या नाम है उनका, डेनियल मेंडेलीव। ये आपका रिसेंटली हुआ है, सितंबर और अगस्त में खेला गया, जिसके कौन विनर थे, डेनियल मेंडेलीव। मेरी बात समझ में आ रही है। ये बिलोंग करते हैं रशिया को, याद रखेंगे ये बिलोंग करते हैं रशिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रशिया। ठीक है, विमेन की अगर बात करूं तो विमेन जो है बेसिकली जिन्होंने ये जीता वो है ब्रिटेन की एमा रेडवेंस। विमेन की बात की जाए तो विमेन है ईमा रेडवेंस। ठीक है, देखिए कोई बात नहीं, चीजें याद करनी पड़ती हैं। तकलीफ मुझे भी हो रही है कि मैं इतना थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ, चीज़ों के जाना जरूरी है। मैंने आपको क्या कहा, जैन से जून तक के हमें कवर करने हैं, और ये सब जैन से जून तक के बीच में ही हुआ है, और ये जानना थोड़ा ज़्यादा जरूरी भी हो जाता है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, एंड डिजोकोविक जिन्होंने 3 के 3 जीते, और लास्ट में रशिया के एक थे जिन्होंने डेनियल मेंडेलीव जिन्होंने यूएस ओपन जीता। जापान की एन ओसाका जिन्होंने क्या जीता, आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। और इधर आप देख रहे हैं यूएस ओपन में कौन है, एमा रेडसन, जो कि किससे बिलोंग करती हैं ब्रिटेन से। ठीक है, और हम बात करें अगर इसकी फ्रेंच ओपन की, फ्रेंच ओपन अभी आप मुझे बताएंगे। ठीक है, फ्रेंच ओपन आप मुझे अभी बताएंगे। ठीक है, तो फ्रेंच ओपन की अगर बात करें तो आंसर हमारा क्या हो जाता है, बारबरा क्रेजिस्कोवा हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, जिन्होंने फ्रेंच ओपन जीता। तो हम अब ये आप देख पा रहे हैं, ये इनकी फोटो है, बारबरा क्रेजोविक। अगर इनकी मैं बात करूं डियर, ये किससे बिलोंग करती हैं, ये बिलोंग करती हैं चेक रिपब्लिक, एक यूरोपियन कंट्री है जिसका नाम है चेक रिपब्लिक। ठीक है, तो क्या आंसर होगा, बारबरा कहां से बिलोंग करती है, चेक रिपब्लिक, जिन्होंने फ्रेंच ओपन जीता। विम्बेल्डन किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया की एस्ले बार्टी ने विम्बेल्डन जीता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख रहा है ना, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये कौन है, ये है ओसाका, एन ओसाका ने क्या जीता था, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था विमेन में। कहां से बिलोंग करती हैं, जापान से बिलोंग करती हैं, देख पा रहे हैं। तो सी इज एन ओसाका। ठीक है, और यहां पर आप ये जो ब्लू टी शर्ट में देख रहे हैं, ये है आपके डेनियल मेंडेलीव जो है बेसिकली बिलोंग करते हैं आपका रशिया से, जिन्होंने इस बार यूएस ओपन जीता। यूएस ओपन जो है आपका सर्दियों में खेला जाता है और हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। इनके बगल में जो आप देख रहे हैं, ही इज नोविक
डिजोकोविक, नोविक डिजोकोविक। इन्हीं को हरा के ये क्या जीते, यूएस ओपन जीते। कौन, डेनियल मेंडलीव। मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। फटाफट चैट करते रहेंगे, मुझसे बात करते रहे, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप सब लोग। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्या कहता है, पूजा रानी हैज वन द गोल्ड मेडल ऑन May 30, 2021 फॉर इंडिया इन विच स्पोर्ट इवेंट। जो पूजा रानी जी हैं, पूजा रानी जी, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए। किस में जीता, एशियन बॉक्सिंग, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्होंने क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। बहुत नाम चला था इनका उस वक्त, काफी फेमस भी हुई थी पूजा रानी, पूजा रानी कहा जा रहा था इंस्टाग्राम पर इनको बधाई दी जा रही थी, क्योंकि इन्होंने एशियन गोल्ड, एशियन पर आपने क्या जीता, इन्होंने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, एशिया की जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी उसमें गोल्ड मेडल जीता। अब पूजा रानी किससे बिलोंग करती हैं, जैसा कि हमें पता है कि इन्होंने कहाँ जीता, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीता है। तो क्या आंसर होना चाहिए हमारा, आंसर होना चाहिए बॉक्सिंग। क्या आंसर होगा, बॉक्सिंग। पता होना चाहिए पूजा रानी किससे बिलोंग करती हैं, ठीक है। मैं स्पोर्ट्स इवेंट पे बहुत अच्छे से ध्यान देता हूँ, हमने ओलंपिक भी कवर किए, पैरा ओलंपिक्स भी बहुत डिटेल में कवर किए, ठीक है। तो उनमें से भी क्या होता है, क्वेश्चन उठा लिया जाता है कि ये जो आपका स्पोर्ट्समैन है ये किससे बिलोंग करता है, कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करता है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। चलिए, तो हमने देखा कि इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। अब गोल्ड मेडल जो इन्होंने जीता बॉक्सिंग में जीता है। अगर कैटेगरी की मैं बात करूं तो इन्होंने जीता 75 केजी कैटेगरी में, 75 केजी कैटेगरी। मेरी बात समझ में आ रही है, 75 केजी कैटेगरी में इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। आप इनको देख सकते हैं, ये हैं वो, देख रहे हैं कितनी खतरनाक है, ठीक है। ऐसी ही हमारी क्या होनी चाहिए, देश की महिलाएं होनी चाहिए, जिन्हें देख के ही लगे कि हाँ दबंग और दंगल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आंसर क्या होगा, बॉक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन टेनिस, यहां पर टेनिस की बात हो रही है। इन टेनिस हु हैज वन द मेंस सिंगल टाइटल एट द इटालियन ओपन 2022, सॉरी 2021। तो इटालियन ओपन 2021 किसने जीता, ये सवाल एसएससी में पूछा गया था, एसएससी में ये सवाल पूछा गया था। एसएससी के कब एग्जाम हुए थे, एसएससी के एग्जाम हुए थे आपके सितंबर और अक्टूबर में। तो ये सवाल एसएससी में पूछा गया है कि इटालियन ओपन 2021 किसने जीता, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट और सवाल हो जाते हैं आपके लिए, ठीक है। हम कुछ भी डिस्कस करते हैं डियर, ये सारे के सारे सवाल क्या है, एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। फटाफट इसका मुझे जवाब देंगे, फटाफट से बिना टाइम लिए इसका जवाब दे दीजिए, बिना टाइम लिए इसका जवाब दे दीजिए, मिनट से पहले ट्राई करिए, क्या आंसर होगा इसका। फटाफट से इसका जवाब दीजिए, क्या आंसर होगा। इटालियन ओपन किसने जीता, टेनिस की बात कर रहे थे, इन ये सब नाम तो आपने सुने ही है, डेनियल मेंडलेव, राफेल नडाल, नोवेक डिजोकोविक। फटाफट से मुझे इसका जवाब दे। इसका आंसर जो है बेसिकली क्या है, इसका आंसर देखिए, नोवाक डिजोकोविक नहीं है, ना ही डेनियल मेंडलीव है, जिन्होंने क्या जीता, यूएस ओपन जीता। अभी हमने देखा इन्होंने क्या जीता है, यूएस ओपन जीता है। और नोवेक डिजोकोविक ने 3 के 3 जीत लिए, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन, ये तीनों के तीनों जीते हैं। और राफेल नडाल का कहीं भी नाम नहीं आया,
तो इटालियन ओपन 2021 जिसने जीता है वो है राफेल नडाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर है, सॉरी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं ये, ठीक है, इन्होंने ये जीता है। ठीक है, फटाफट से इसका जो आंसर है हमने क्या देख लिया, क्या आंसर है इसका, राफेल नडाल। ठीक है, फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा, मैं आपको बताना चाहता हूं वो यही कि जो न्यू बैचेस हैं हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, न्यू बैचेस जो है हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, हमारे न्यू बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, किसके लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए और गेट के लिए, और जो भी एग्जाम है इंजीनियरिंग से संबंधित उसके हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। आप सब लोगों से आग्रह है कि आपके अगर कोई सगे संबंधित है जो कि इंजीनियर को ज्वाइन करना चाहते हैं, इंजीनियर सक्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो जरूर इन नंबर्स पे क्या करेंगे, कॉल करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग हमें ज्वाइन करें। आप लोग से मुलाकात मेरी यूट्यूब पर होती है, पर मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे सामने बैठें, मुझसे बात करें, जो मैं समझाना चाहता हूं आप लोग उस चीज़ को अच्छे से समझें। डिटेल में हम जो चलते हैं थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाता है, तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही मिनिमम फीस रहती है, और ये जो संस्थान है काफ़ी अच्छा और नंबर 1 इंस्टीट्यूशन है देहरादून का। 10 साल से ये चीज़ बरकरार की गई है। आप किसी भी इंजीनियर स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, उसके ज़माने पे इंजीनियर सक्सेस तो होता ही होता है देहरादून में। ठीक है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं इन नंबर्स पर कॉल कर। ठीक है, ये नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन नंबर पर कॉल करिए और आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई वुड से दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, आई वुड से इस वीडियो का ये क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, नेम द प्लेयर हु हैज बीन अवॉर्डेड द आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड। नेम द प्लेयर हु हैज बीन अवॉर्डेड द आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट। ये कौन से प्लेयर हैं जिनको आईसीसी क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड 2020 दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। ठीक है, क्या सवाल हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है डियर। ठीक है, फटाफट से मुझे इसका जवाब देंगे कि आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट ऑफ द डिकेड 2020 का अवार्ड किसे मिला। ठीक है, चलिए इसके अलावा और भी अवार्ड दिए गए हैं, जैसे कि हम बात करें आईसीसी, ये तो अब बात हो रही है यहां पर आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड। अगर दूसरे अवार्ड की मैं बात करूं, आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड, आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड, अगर इसकी बात की जाए, अगर इसकी बात की जाए आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड, तो आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड की बात करेंगे तो ये अवार्ड किसे मिला है, ये अवार्ड मिला है विराट कोहली को। किसे मिला है, विराट कोहली। मेरी बात को ध्यान से समझना है आप सब लोगों को। हम बात कर रहे हैं ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द अवार्ड की जो है बेसिकली क्या है, वो है हमारी आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड। आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड किसे मिला है। यहां हमने बात करी ओडीआई मतलब वनडे इंटरनेशनल की,
अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम टेस्ट की, तो टेस्ट किसे मिला है, टेस्ट किसे मिला है, टेस्ट प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसे मिला है, वो मिला है स्टीव स्मिथ को। इट इज स्मिथ इट इज स्टीव स्मिथ जिनको क्या मिला है, टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड मिला। स्टीव स्मिथ की बात करें, ये बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये स्पिनर है जिनको क्या मिला है, टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड। आगे बात करते हैं, एक और कैटेगरी है जिसमें यह अवार्ड दिया गया है, वो क्या है, वो है आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द डिकेड, आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द डिकेड, T20 प्लेयर ऑफ द डेकेड। ये किसे मिला है, ये अगर बात करी जाए, ये मिला है राशिद खान को। तो राशिद खान जी को क्या मिला है, ये अवार्ड मिला है राशिद खान। तो राशिद खान को क्या मिला है, T20 प्लेयर ऑफ द ईयर। ही बिलोंग्स टू अफगानिस्तान। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है डियर, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हमने बात करी ओडीआई की, तो ओडीआई की अगर बात करें तो वो मिला है विराट कोहली को। अगर टेस्ट की बात करें, टेस्ट मैचेस की बात करें, वो मिला है स्टीव स्मिथ को। T20 की कैटेगरी की बात करेंगे तो वो मिला है राशिद खान जी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये तीनों कैटेगरी, ये जो तीनों कैटेगरी हैं, इसमें किस महिला को मिला है, किस विमेन क्रिकेटर को मिला है, वो आप मुझे बताएंगे। मेरा सवाल क्या है, आईसीसी विमेन प्लेयर ऑफ द डिकेड कौन है, विमेन प्लेयर ऑफ द डिकेड कौन है, वो किसे मिला है आपका आईसीसी विमेन प्लेयर ऑफ द अवार्ड। क्या नाम है उनका, क्या नाम है उनका, उनका नाम है एलिसे पेरी, उनका नाम है एलिसे पेरी। एलिसे पेरी, ठीक है। ये बिलोंग करती हैं ऑस्ट्रेलिया से। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है डियर। देखिए, लेडीज से संबंधित, महिलाओं से संबंधित जो भी चीज़ हमारे यहाँ होती है, वो बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमने बात करी मेंस के बारे में। इसके अलावा हमने देखा जो विमेन है जिनको इन तीनों कैटेगरी पे अवार्ड मिला है, वो है एलिस पेरी, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं, ठीक है। जरा देखते हैं कौन है वो, ठीक है। चलिए, पहले मैं आपको बता दूं, अगर देखिए हमने बात करी विराट कोहली जिनको क्या मिला है, ओडीआई। स्टीव स्मिथ को मिला है भाई आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड। रोहित शर्मा की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, तो हमारा जो आंसर है, स्प्रिट की बात की जाए, स्प्रिट, आईसीसी स्प्रिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड, ये मिला है एमएस धोनी को। आंसर होगा हमारा एमएस धोनी। तो स्प्रिट की अगर बात की जाए, जज्बे की बात की जाए, तो वो किसे मिला है, एमएस धोनी को मिला है ये अवार्ड। मेरी बात समझ में आ रही है आप सब लोगों को। आंसर देख लेते हैं। आंसर आप देखेंगे एमएस धोनी। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये जो प्लेयर हैं, ये कौन है, राशिद खान। राशिद खान कहाँ के, अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं। इनको क्या मिला है, T20 प्लेयर ऑफ द डिकेड। ये है एलिस पेरी, ये बिलोंग करती हैं ऑस्ट्रेलिया से, एंड सी इज द विमेन ऑफ द डिकेड, आईसीसी प्लेयर, आईसीसी विमेन प्लेयर ऑफ द डिकेड। समझ में आ रही है आप सब लोगों को बात। और ये है आपके ऑस्ट्रेलिया से स्टीव स्मिथ, स्टीव स्मिथ। ही इज बेसिकली, स्टीव स्मिथ इज बेसिकली द टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड, ऑस्ट्रेलिया। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्या है हमारा, ये क्या कह रहा है, अर्जुन कल्याण हैज रिसेंटली बिकेम 68th चेस ग्रैंड मास्टर। अर्जुन कल्याण जो है बेसिकली रिसेंटली चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं
68th is he is 68th chess grandmaster. He is 68th चेस ग्रैंड मास्टर। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, सवाल आपका ये है, ठीक है, ये बिलोंग कहाँ से करते हैं, फटाफट मुझे इसका जवाब आप लोग देंगे, ठीक है। बताइए फटाफट, ये कहाँ से आप लोग बिलोंग करते हैं। बताइए। ये डियर जो है आपके बिलोंग करते हैं, आप यहां पर इनकी फोटो देख रहे हैं, ये जो बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं डियर आपका विशाखापट्टनम से। ही बिलोंग्स टू विशाखापट्टनम, सॉरी नॉट विशाखापट्टनम, ही बिलोंग्स टू तमिलनाडु, चेन्नई। चेन्नई से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु, और ये क्या बने हैं, 68th ग्रैंड मास्टर का इनको अवार्ड दिया गया है। मेरी बात समझ में आ रही है आप सब लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आंसर क्या होगा, चेन्नई। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दिव्यांशु सिंह पंवार, याद रखेंगे नाम दिव्यांशु सिंह पंवार, has won a medal for India in international competition and he is associated with which event। क्या कह रहा है, दिव्यांश सिंह पंवार जिन्होंने मेडल जीता इंटरनेशनल कंपटीशन में, ये कौन सी इवेंट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। मैं बात करना, देखिए ये बेसिकली शूटिंग से ही बिलोंग करते हैं, और इन्होंने जो मेडल जीता वो बेसिकली आपका 10 मीटर पिस्टल में जीता। किसमें जीता, 10 मीटर पिस्टल। तो 10 मीटर पिस्टल का जो स्पोर्ट्स है वो ये खेलते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये ओलंपिक में भी पहुंच ही गए थे बट क्वालिफाई नहीं कर पाए, ठीक है। और इन्होंने 10 मीटर पिस्टल में ये जीता था, और ये बिलोंग करते हैं किसको, शूटिंग को। मेरी बात समझ में आ रही है आप सब लोगों को। ये कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, शूटिंग से बिलोंग करते हैं, जैसा कि आप इनका फोटो देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिकेट प्लेयर्स मोहम्मद नावीद एंड साइमन अनवर भट्ट, दो क्रिकेट प्लेयर की यहां पर बात हो रही है, मोहम्मद नावीद एंड साइमन अनवर भट्ट, हैज बीन बैंड, इनको बैंड कर दिया गया है, हैज बीन बैंड from all cricket for 8 years for being involved in match fixing। ये जो दो प्लेयर्स आप देख रहे हैं, इनके नाम यहाँ पर, जो कि है मोहम्मद नावेद एंड साइमन अनवर भट्ट, मोहम्मद नावेद एंड साइमन अनवर भट्ट, इनको बैन कर दिया गया है 8 साल के लिए। किसने बैन करा, आईसीसी ने बैन किया। ये किससे बिलोंग करते हैं, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, फटाफट मुझे इसका जवाब दीजिए। क्या ये अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, या यूएई से, फटाफट से इसका जवाब देंगे। अभी हमने नाम पढ़ा था अफगानिस्तान के एक प्लेयर का, जिनका क्या नाम था, राशिद खान, जिनको क्या मिला है, बेसिकली जिनको मिला है T20 प्लेयर ऑफ द डिकेड आईसीसी द्वारा। थोड़ी देर पहले हमने देखा था। क्या ये लोग अफगानिस्तान से बिलोंग करते होंगे, जैसा कि नाम से लग रहा है। इन लोगों को तो बिलोंग इन्हीं लगभग कंट्री से करना ही चाहिए, या तो ये पाकिस्तान से कर सकते हैं, अफगानिस्तान से कर सकते हैं, ठीक है, बांग्लादेश से कर सकते हैं। किससे ये बिलोंग करते हैं, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, ठीक है। ये सब लोग आप सुनते भी होंगे, ये सब लोग, ठीक है। तो ये लोग जो हैं, ये जो प्लेयर्स हैं जो कि क्रिकेट के हैं, ये बिलोंग करते हैं आपके कहाँ से, अफगानिस्तान से नहीं करते, ठीक है, पाकिस्तान से भी नहीं करते, बांग्लादेश से भी नहीं करते, ये बिलोंग करते हैं यूएई से, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इससे ये दोनों प्लेयर क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, जिनको क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। प्लेयर्स के नाम क्या है हमारे, मोहम्मद नावेद एंड साइमन अनवर भट्ट, एंड दे बिलोंग्स टू यूएई।
इन दोनों को क्या कर दिया गया है, 8 साल के लिए बैन कर दिया गया है। मेरी बात समझ में आ रही है आप सब लोगों को? गुड। आगे बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन हो जाता है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, नेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेट प्लेयर टू क्रॉस 10,000 रन अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। ऐसी ये कौन सी प्लेयर है जिन्होंने 10,000 रन कंप्लीट कर दिए हैं? फटाफट मुझे बताइए, ये कौन सी प्लेयर हैं जिन्होंने 10,000 रन क्या कर दिए हैं, कंप्लीट कर दिए हैं? फटाफट से मुझे इनका जवाब देंगे, कौन सी प्लेयर है ये शायद क्वेश्चन तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं अपने करंट अफेयर में। अगर आप मेरे सेशंस डेली ले रहे हो तो ये तो सवाल आप आसानी से कर सकते हो। फटाफट से मुझे इसका जवाब देंगे, फटाफट से इसका जवाब दें। ये कौन है जिन्होंने 10,000 रन क्या कर दिए हैं, कंप्लीट कर दिए हैं? ये है आपकी मैथाली राज। ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। ये है आपकी मैथाली राज जिन्होंने 10,000 रन क्या कर दिए हैं, कंप्लीट कर दिए हैं। और ये है हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अंडर 20 फुटबॉल वर्ल्ड कप। फुटबॉल का वर्ल्ड कप अंडर 20 की बात हो रही है। 20 साल से उम्र के बच्चों के जो छोटे होते हैं उनका वर्ल्ड कप होना था, बट ये पोस्टपोन हो चुका है। अब कब होगा, 2023 में होगा। और ये कह रहा है ये कहां होगा, ये कहां होगा? फटाफट से मुझे बताइए। बात हो रही है 2023 की। 2023 में अब का क्या होने वाला है, अंडर 20 फुटबॉल वर्ल्ड कप कहां होगा? मैं आपके बात करना चाहता हूं 2023 की थोड़ी सी और। 2023 में आपका एक और वर्ल्ड कप होने वाला है जो कि इंडिया में होगा। एक और वर्ल्ड कप होने वाला है जो कि इंडिया में होगा। और ये बेसिकली कौन सा है, ये है हमारा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, ओडीआई वाला। अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था वो हुआ था T20 जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीता न्यूजीलैंड को हरा के। और अब कौन सा होगा, वो होगा आपका आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो हमने देखा इंडिया क्या करने वाली है, होस्ट करने वाली है 2023 में। इसके 4 साल बाद 2027 में आईसीसी जो वर्ल्ड कप होगा वो होगा साउथ अफ्रीका में। इसकी भी डेट इन्होंने होस्टिंग कंट्री को फिक्स कर दिया है, जो कि कहाँ होने वाला है, साउथ अफ्रीका में होने वाला है। ठीक है, ये बात हो रही है 2023 की। अगर मैं इसके अलावा और आपसे बात करूं तो ये अब मैं बात करना चाहता हूं 2022 की। 2022 में एशियन गेम्स भी हो रहे हैं। 2022 में एशियन गेम्स भी हो रहे हैं। एशियन गेम्स, पहला एशियन गेम जो हुआ था वो हुआ था 1951 में। ये मैं चीज़ आपको बहुत बार बताता हूँ, जो कि कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। ठीक है, 1951 में पहला एशियन गेम हुआ था दिल्ली में। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, 2022 की बात करें तो ये गेम कहाँ पर होने वाला है, ये आपका होने वाला है चाइना में। कहाँ होगा, चाइना में होने वाला है। और चाइना में भी कहाँ होगा, हांगझाओ। हांगझाओ। ठीक है, चलिए आते हैं, इसकी बात करते हैं अंडर 20 फुटबॉल वर्ल्ड कप की। इसका आंसर है इंडोनेशिया। इसका आंसर क्या है, इंडोनेशिया। ये कहाँ होने वाला है, इंडोनेशिया में होने वाला है। मेरी बात समझ में आ रही है आप सब लोगों को? चाहिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या कहता है, विच इज द ऑफिशियल सॉन्ग और सॉन्ग ट्रैक फॉर द ईयर 2022 आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप। ठीक है, आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप हो रहा है 2022 में, विमेंस का वर्ल्ड कप। हमने देखा
2023 में आपका क्या हो रहा है, आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप होगा, जो कि कौन होस्ट करेगा, इंडिया। और आईसीसी 2022 का भी वर्ल्ड कप हो रहा है जो कि विमेन का है। ये कौन होस्ट करने वाला है, इसको होस्ट करने वाला है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड डियर, न्यूजीलैंड वही कंट्री है जो इस बार T20 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हार गई थी फिनाले। किससे हारी थी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वाज द विनर ऑफ T20 वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड हार गई। और न्यूजीलैंड ही क्या कर रही है, विमेंस वर्ल्ड कप 2022 को होस्ट कर रही है। इन्होंने एक गाना लॉन्च किया है, वो गाना कौन सा है, वो गाना कौन सा है, वो यही गाना देख रहे हैं आप, देखिए 2022 वर्ल्ड कप, ये कौन सा गाना है जो कि इस टूर्नामेंट के लिए क्या है, डेडिकेटेड है। इसका नाम है गर्ल गैंग। इस गाने का क्या नाम है, गर्ल गैंग। ठीक है, ऐसे ही गाने मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, जैसे कि एक गाना है कर दे कमाल तू, कर दे कमाल तू। तो कर दे कमाल तू जो एक सॉन्ग है, ये एक सॉन्ग जो था पैरालंपिक्स अभी खत्म हुए हैं, पैरालंपिक्स अभी खत्म हुए, उसमें ये गाया गया था कर दे कमाल तू। कर दे कमाल तू जो बेसिकली है आपका AR रहमान द्वारा लिखा गया है, AR रहमान द्वारा लिखा गया है और पैरालंपिक्स में गाया गया था। एक और सॉन्ग जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं वो है लक्ष्य सामने है तेरा, लक्ष्य सामने है तेरा, लक्ष्य सामने है तेरा। ये जो सॉन्ग है डियर, ये सॉन्ग जो है वो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक जो इस बार हुए जिसमें नीरज चोपड़ा जी जीते गोल्ड मेडल जेवलिन थ्रो में, वहां पर ये सॉन्ग क्या करा गया, उसको डेडिकेट करा गया, जिसका नाम है लक्ष्य सामने है तेरा, टोक्यो ओलंपिक 2020। मेरी बात समझ में आ रही है आप सब लोगों को। तो यहां हमने देखा कि टोक्यो ओलंपिक में कौन सा गाना डेडिकेट करा गया, लक्ष्य सामने है तेरा, और ये आपका पैरालंपिक में कौन सा करा गया, कर दे कमाल तू। और ये जो गर्ल गैंग सॉन्ग है ये बेसिकली किसको डेडिकेटेड है, 2022 आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप। मेरी बात समझ में आ रही है। हम देख रहे हैं कैसे चीजों को कवर कर रहे हैं, एक ही क्वेश्चन से काफी चीजों को देख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हु वॉन 2021 बहरान ग्रैंड प्रिक्स। अभी हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जो कि फॉर्मूला 1 के लिए था, तो ये भी आपका फॉर्मूला 1 के लिए है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये किसने जीता। हमने देखा था ये जो मैक्स वर्स्टेपेन है, इन्होंने फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जीता। क्या इन्होंने क्या इन्होंने ये भी जीता है, बहरान क्या बोलते हैं, बहरान ग्रैंड प्रिक्स भी जीता इन्होंने। क्या आपको लगता है इन्होंने दोनों जीत गए होंगे? नहीं, इन्होंने केवल फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जीता, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर बात की जाए, हमने दो लोगों को उस वक्त डिस्कस किया था। एक हमने बात करी थी लुइस हैमिल्टन की, और एक हमने बात करी थी मैक्स वर्स्टेपेन की बात करी थी, जिसमें हमने समझा था कि लुइस हैमिल्टन जो है ये बिलोंग करते हैं यूनाइटेड किंगडम को और ये बिलोंग करते हैं बेल्जियम को। ये चीज हम समझ चुके हैं। ठीक है, इन्होंने जीता फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स। और बहरान की बात करें तो ये इन्होंने नहीं जीता, ये जीता है डियर इन्होंने लुइस हैमिल्टन। आप ये देख सकते हैं, ये है हमारे लुइस हैमिल्टन जो कि काफी पॉपुलर और फेमस फॉर्मूला 1 ड्राइवर है, और ये काफी ये क्या बोलते हैं ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, ये ग्रैंड प्रिक्स जीत चुके हैं जो कि फॉर्मूला 1 से रिलेटेड है। मोस्ट ऑफ द आंसर जो होते हैं हमारे वो लुइस हैमिल्टन के अराउंड ही होते हैं, बट हम देख रहे हैं मैक्स वर्स्टेपेन भी क्या है, एक तरीके के फेमस और पॉपुलर स्पोर्ट्समैन है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, लुइस हैमिल्टन, जिन्होंने क्या जीता है, बहरान ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, विच कंट्री इज टू होस्ट नेशन फॉर द आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप। जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होने वाला है। ये इस विमेन वर्ल्ड कप में कौन सा गाना डेडिकेट करा गया है, गर्ल गैंग, और ये कहाँ होने वाला है, न्यूजीलैंड में होने वाला है, अभी ही होगा कुछ टाइम में।
न्यूजीलैंड। आंसर क्या होगा हमारा? न्यूजीलैंड। इंडिया में क्या होगा डियर? इंडिया में होगा 2023 में मेंस वर्ल्ड कप। मेंस वर्ल्ड कप। मेरी बात समझ में आ रही है आप सब लोगों को? बिल्कुल समझ में आ रही है तो मेरे से बात करेंगे, मुझे आप चैट में मेरे से बात करते रहेंगे, ठीक है? चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आप सब लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या था सेशन, जो था बेसिकली स्पोर्ट्स से रिलेटेड था, जिसमें हमने जो मेजर इवेंट्स जैन से जून तक हुए थे उनको हमने डिस्कस कर लिया। अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं से आना चाहिए, ठीक है? इससे बाहर नहीं आना चाहिए क्योंकि मेजर इवेंट यही है, ठीक है? वैसे इतना पुराने जाते नहीं है बट गए तो यहीं से आएगा, ठीक है? तो आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा, नई बातें पता चली होंगी। और आने वाले जो सेशंस होंगे हमारे आगे चल के, जो करंट अफेयर हम पढ़ेंगे उनमें यही चीज़ आपको आगे काम आएगी। उस वक्त वो चीज़ आपको नई नहीं लगेगी जो आज नई लग रही है। तो कोशिश करा करिए करंट अफेयर को तो आप जरूर मिस ना करें। करंट अफेयर ऐसा पार्ट होता है जो लास्ट में क्या होता है, एक बर्डन के रूप में स्टूडेंट के ऊपर आ जाता है। बच्चे करंट अफेयर नहीं पढ़ते, लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, और लास्ट में जो बच्चे करंट अफेयर छोड़ के जाते हैं उनके ऊपर एक टेंशन रहती है। एग्जाम में जब वो बैठते हैं उनके दिमाग में ये रहता है कि यार मैंने तो करंट अफेयर नहीं पढ़े हुए, भले ही उन्होंने बाकी चीजें पढ़ी होंगी पर करंट अफेयर नहीं पढ़े होते तो वो एक टेंशन आ जाती है। तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, करंट अफेयर पे अच्छी कमांड रखनी चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द सिलेक्शन ऑफ अ स्टूडेंट। अगर मेरिट जो बनती है, ऊपर जो बच्चे की मेरिट जाती है, वो मेरिट इन्हीं के कारण जाती है करंट अफेयर के। तो ये क्लासेस आप जरूर देखा करें और मिस ना करा करें। आप हमें क्यों ज्वाइन करेंगे? आप हमें इसलिए ज्वाइन करेंगे कि जो हमारी फैकल्टी है वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी है, जिन्होंने खुद आईआईटी और एनआईटी से पढ़ा हुआ है, उनको क्लियर कर रखा है। हमारी जो फैकल्टी है वो XIES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस से भी जो ऑन जॉब है वो भी हमें पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। और बाकी चीजें आप देख सकते हैं, हमारे जो प्रोग्राम है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन हर जगह है। ऑफलाइन लेना चाहते हैं आप ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑफलाइन लेना चाहते हैं ऑफलाइन ले सकते हैं आप। अगर आपको रिकॉर्डेड चाहिए तो रिकॉर्डेड भी हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है? हमारा करंट अफेयर का सेशन डेली सुबह 8 से 9 आता है, जो कि मंडे टू फ्राइडे रहता है, ठीक है? आप ये जो हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं इन पर आप कहीं पर भी टाइप करिएगा, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपका प्ले स्टोर पर हमारी ऐप भी है। अगर कहीं भी आप टाइप करते हैं इंजीनियर सक्सेस, आपको हमारी 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 पेज एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। अगर आप हमसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी, तो इन नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है? आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन जो रहेगा हमारा अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस का रहेगा। आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में सुबह 8 बजे, जो कि कल होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर योर पेशेंस, थैंक यू सो मच।